हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जानवासी। देखिए, मैं कल ही आ चुकी हूँ, क्या बोलते हैं, सैलानी बाबा जाके आ गई थी मैं, और मैं अभी वापस निकल रही हूँ। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। लेकिन आज जन्मदिन के दिन मैं इसलिए निकल रही हूँ कि हमने ने बहुत बड़ी लड़ाई का आगाज़ किया है। मुझे अपने उद्धव भाई को तो जिताना ही है, क्योंकि गद्दारों की इतनी हिम्मत हो रही है कि लोग जगह 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 शाखाओं पे, कहते हैं ना, हमला कर रहे हैं, कब्ज़ा कर रहे हैं। ये गलत बात है, ये सब नहीं करना चाहिए। देखिए, अभी तो मैं सही बोलूँ ना, ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, भगवान की दया से हमें 22 और 30 तारीख तक का कोर्ट की तरफ से जो हम लोग सबको मिला है कि तब फैसला सुनाया जाएगा, तब तक तो बाजी हमारे हाथ में। तो ये बाजी तो मैं हारने दूंगी नहीं। मेरे लिए मेरी काड़ूबाई सबसे बड़ी है। काड़ूबाई में अमावस्या के दिन में घुटने के बल पे चलती हूँ, लेकिन आज मैं जा रही हूँ। दो कारण है, क्योंकि एक तो मुझे अपने उद्धव भाई को भी वो करना है, और कुछ लोग हमारे 50 बार मना करने के बाद भी लोग हमारे घर की तरफ नज़र रखते हैं, हमारे परिवार की तरफ नज़र रखते हैं। तो एक बार मैं गलती कर चुकी हूँ ये काम में, इग्नोर करके कि जाने दो, लेकिन इस बार अब मैं ये गलती नहीं करूँगी। अब जो लोग भी मेरे परिवार तक आने की कोशिश कर रहे हैं, उन तक अब मैं जाऊँगी, क्योंकि अभी तक कैसा सबक सिखा के ठीक हो गया, लेकिन अब नहीं। अब तो मेरी पूरी बात है कि अब मैं, कहते हैं ना, ये 22 तारीख को अमावस्या है। मैं हमेशा 21 तारीख को अमावस्या है। हमेशा मैं अभी मंडे को 20 तारीख को निकलती थी, अमावस्या के दिन 20 तारीख को जाके अपने, कहते हैं ना, घुटने के बल पे चढ़ती थी। लेकिन अब ये बात, कहते हैं ना, नाक के ऊपर पानी चला गया। अगर मेरे परिवार तक, मेरे बच्चों तक, मेरे पति तक कोई आएगा तो मैं उसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। तो अब ये तो बात पक्की है कि अगर काड़ूबाई के लिए मैं सच्ची उनकी बेटी हूँ, क्योंकि जब मुझे ऐसा लगता है तो मैं अपनी माँ के पास जाती हूँ। मुझे और कहीं जाना पसंद नहीं है। मैं अपनी माँ की गोद में जाके बैठना पसंद करती हूँ, और मैं मुझसे जाके एक ही सवाल करना है कि माँ, ये लोग अपनी दुष्टता दिखा रहे, तू कब अपना कहते हैं ना, क्रोध वाला रूप लेगी? तो कब फिर से वापस से अपना वो महाकाली का रूप लेके, शमशान काली का रूप लेके इनका संहार करने आएगी? इस बार ना मैं बीमार करूँगी, ना मैं कुछ करूँगी। इस बार ये बात पक्की है कि इस अमावस्या तक, 21 मार्च तक, मैं पक्का, ये बात पक्की है कि इस 21 मार्च तक अर्थी तो उठेगी घरों से, चाहे जहाँ से उठे, मुझे नहीं मालूम। लेकिन क्योंकि ये बात अब सबक सिखाना है। मेरे ही सीखे हुए लोग या मेरे ही लोग मुझ पे ही आजमाते हैं, मेरी चीज़ें मुझ पे आजमाते हैं, भूल जाते हैं, सोचते हैं कि मैं कमज़ोर पड़ूंगी। बिल्कुल नहीं। और दूसरी बात, हमको कोर्ट से भी आदेश आया, तो मैं तो एक ही बात बोलूँगी उद्धव भाई को कि आप टेंशन मत लीजिए। अगर एक तरफ हमारे फेवर में ही फैसला आने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अगर गलती से भी अगर उधर फैसला आने का दिखता है, तो हमें बस एक ही कहना है कि ठीक है, धनुष बाण ले लो। चोर लोग तो चोरी करते हैं, धनुष बाण ले लो, कहते हैं ना, शिवसेना ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पप्पा का नाम नहीं लेने का, हमारे बाप का नाम नहीं लेने का। हमारे बाला साहब ठाकरे की फ़ोटो कहीं नहीं लगनी चाहिए। बाला साहब ठाकरे की फ़ोटो वहीं लगेगी जहाँ उद्धव बाला साहब ठाकरे का एक अलग नया, कहते हैं ना, अगर हमको बनाना पड़ा तो हम एक नई सत्ता बनाएंगे, एक नई शिवसेना बनाएंगे, जहाँ वहाँ पे ही सिर्फ बाला साहब ठाकरे की फ़ोटो लगेगी। बाकी गद्दारों के यहाँ पे जो लोगों ने धनुष बाण ले लिया, कहते हैं ना, धनुष बाण ले लिया, क्या बोलते हैं, शिवसेना का नाम ले लिया, लेकिन बाला साहब ठाकरे की फ़ोटो पे तो हक नहीं ना। इस पर तो कोई कोर्ट, कोई कानून, कोई स्टे नहीं लगा सकता कि उनकी फ़ोटो नहीं लगा सकते। फ़ोटो नहीं देना है हमें जीते कि हमारे पापा की फ़ोटो नहीं लगवानी है। आपको लेना है, आप अपनी शिवसेना अलग से खा करके अपनी तरफ से जियो। जब बाला साहब की फ़ोटो ही नहीं रहेगी तो तुम्हें वोट कौन देगा? हमें फ़ोटो देनी ही नहीं। अगर कहीं पे भी हमारे पिता की फ़ोटो लगी तो सीधा 420 का केस किया जाएगा। इन गद्दारों को भी ऐसी सज़ा मिलेगी। और एक बात पक्की है, क्या विद्या देवी जा रही है अपने उद्धव भाई के लिए और अपने परिवार के लिए माँ मेलड़ी का 1.25 लाख जप करने। कल संडे है, कल मैं काड़ूबाई में बैठ के माँ का 1.25 लाख जप करूँगी, और साथ में बगलामुखी का जप करूँगी, अमावस्या की पूजा करूँगी, और मैं देखना चाहती हूँ माँ इस बात का क्या रिजल्ट देती है। ऐसी बात है, क्योंकि आप कहते हैं ना, आर और पार की लड़ाई हो गई है। बारिश तो आ ही रही है, लेकिन 72 घंटे की बारिश में देखो, बारिश आने के बाद भी सरकार बाज नहीं आ रही है। जहरीली हवाएं चल रही है, ये चल रही, जो कि कुछ ऐसा है नहीं। तो ये बात पक्की कि जहरीली हवाएं सब तुम्हारे अंदर ही जाएगी। अगर मेरी काड़ूबाई हैं, सतत की देवी हैं, तो जिसने भी अब तक मेरे परिवार तक आने की कोशिश की है ना, मैं उसको बेगर शमशान पहुँचाए बाज नहीं आऊँगी। ये बात पक्की है, मान लो। अब मैं जो करने जा रही हूँ उसके आगे उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपको पता नहीं, जब मुझे गुस्सा आता है ना, तो फिर मैं किसी को नहीं छोड़ती। अब जो होएगा बहुत बड़ा होगा। और ये जो कहते हैं ना, गद्दारों की टीम है, ये गद्दारों की पूरी 40 चोर की टीम जाएगी जेल में, पूरी टीम जाएगी। और जो इनके साथ आज साथ दे रहे हैं ना,
जो लोग साथ दे रहे हैं ना, सबके नाम पे मैंने ताले का काम चालू कर दिया है, सबकी बैंड बजेगी, कहते हैं ना। क्योंकि देखो क्या होता है, जहाँ पैसा वहीं बोलबाला। आज आप लोग इनका साथ दे रहे हो तो फिर काहे के कट्टर शिव सैनिक हो गए। आज आप जिनके बच्चों को रोड पे लाने को देख रहे हो, उनकी शाखाओं को वो कर रहे हो, तो क्यों फिर हमारे पापा हमारे बाला साहब ठाकरे की फ़ोटो लगा के क्यों शिवसेना करो। उनकी फ़ोटो हटा के फिर जो करना है करो। ऐसी बात है, जान दो, हमें कोई मतलब नहीं आपको जो करना है। दूसरी बार, इस बार 2024 में मैं खुद कहती हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ, आम आदमी हूँ, मैं अपना पद रख सकती हूँ। तो ये बात तो पक्की कि 2024 में अगर जैसे मैंने कोरोना का 20-25 सालों तक का अलविदा करवाया है, वैसे आने वाले 20-25 सालों तक इस जो सरकार आज की तारीख में चल रही है, वो सरकार आने वाले 2024 में तो आएगी नहीं, और उसके नहीं आएगी। उसके बाद आने वाले 20-21 सालों में सब भूल चुके होंगे कि कोई ऐसी सरकार कभी बनी भी थी और ऐसी सरकार कभी आई भी थी। ये विद्या देवी का वादा है। मैं डेली 1-2 ताला फेंक रही हूँ, डेली मैं अपना चालीसा का पाठ कर रही हूँ, डेली मैं माँ का बगम जप कर रही हूँ, मैं मेलड़ी माँ का जप कर रही हूँ। अब मैं अपनी काड़ू बाई के पास जा रही हूँ, मेरी काड़ू बाई से जा रही हूँ बोलने की, माँ इस बात का इंसाफ अब तुझे करना है। ऐसी बात है। तो ये इंसाफ मुझे वहीं मिलेगा, मैं वहीं जाके बैठ के जाप करूँगी, काम करूँगी और सब कुछ करूँगी। और ये चीज़ों को मुंह तोड़ जवाब देना बहुत ज़रूरी है। अब ये जवाब ना मैं दूंगी ना वो देंगे, कुदरत का कानून देगा। मैं सैलानी बाबा भी जाके आई, वहाँ से भी होने ही वाला है 20 तारीख तक सब कुछ, लेकिन मैं 20 तारीख का वेट करके बैठ नहीं सकती। हमें बहुत बड़ा मौका मिला है। कोर्ट की बाजी कैसे पलटनी है, क्या करनी है, वो मैं बता रही हूँ ना, डंका बजाते ही आएगी विद्या देवी। इस बार गुड़ी पाड़वा में हमारे उद्धव ठाकरे की ही जीत होगी, और बाकी जो दुश्मनों की बैंड बजेगी, मुझे देखना है कौन से दुश्मनों की कौन सी शक्ल आती है। ये जो बार बार घर परिवार पे आने की कोशिश करते हैं, वार करते हैं, जो लोग हमसे ही सीखते हैं, हमारी चीज़ हम पर ही आजमाते हैं, मैं देखती हूँ कि गुरु के आगे कौन कैसे जा सकता है। ये हमेशा की मैं लत छुड़ाऊँगी, ये बार की आदत छुड़ाऊँगी, ये बाबागिरी बंद करवाऊँगी। ये जो बार बाबागिरी चलती है ना, आप लोग किसी का अच्छा करने के लिए बाबागिरी नहीं करते हो, किसी का बुरा करने के लिए बाबागिरी करते हो, बीमार करने के लिए बाबागिरी करते हो ना, तो तुम्हारे घर में अब ना कोई बीमार होगा ना कुछ होगा। डायरेक्ट एनकाउंटर, मतलब डायरेक्ट ऊपर का टिकट कटेगा। ये मेरा वादा है, और मैंने नहीं करके दिखाया ना तो मैं समझ जाऊँगी साला मैं 2 बाप की औलाद हूँ। ऐसी बात है, ये बात तो मैं करके दिखाऊँगी। अब ये ऐसा है, क्योंकि जीत पानी है लाइफ में, अगर सक्सेस पाना है, आगे बढ़ना है, तो कुछ गलत लोगों को तो नीचा दिखाना पड़ेगा, और ये काम मैं करके लौटूंगी, ये बात पक्की है। मैं परसों जाने वाली थी काड़ू बाई 20 तारीख को, लेकिन अब मैं आज जा रही हूँ, और अभी जा रही हूँ। और इसके बाद का जो फैसला है मेरी काड़ू बाई करेंगी, क्योंकि मुझे इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा ज़्यादा प्यारी है तो मेरी काली माता प्यारी है। बचपन से उन्हीं को पूजा, और मेरे को याद है जब अगर मैं उनके पास कुछ आस लेके गई हूँ तो मुझसे पहले उन्होंने पूरा किया। तो मुझे पूरा पता है कि अगर मैं उनके घर पे जाके, अपने माँ के घर पे जाके अगर बैठ रही हूँ, तो वो जो मैं मकसद से जा रही हूँ वो मकसद वो पूरा करेंगे। बस बात ख़त्म। जय माता दी।